बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। एंड आज हम जो है प्रेसी राइटिंग जो है वो डिस्कस करेंगे और CAPF के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। सो प्रेसी क्या होता है, हम कौन से सिंपल पॉइंट्स यूज़ करके जो है काफ़ी अच्छा एंड इम्प्रेसिव प्रेसी जो है वो लिख सकते हैं एंड दैट टू स्कोरिंग, क्योंकि ठीक है। सो सबसे मीन्स कैसे हमने ज़्यादा स्कोर करना है प्रेसी राइटिंग में, और वो हम आज सीखेंगे। एंड वो भी क्या है, हम बहुत ही ज़्यादा जो है वो ईजी एंड सिंपल वे में जो है वो सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि प्रेसी राइटिंग होता क्या है। व्हाट इज प्रेसी राइटिंग? सो इट इन्वॉल्व्स राइटिंग द समरी ऑफ अ पैराग्राफ और कॉम्प्रिहेंशन अंडर स्टडी। इन द समरी यू हैव टू इंक्लूड ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू पैराग्राफ इन अ क्रिएटिव एंड अ क्रिस्टल मैनर। ठीक है, आपने क्या करना है, इसमें बेसिकली कोई आपको पैराग्राफ दिया होगा, कोई पैसेज दिया होगा, कोई कॉम्प्रिहेंशन दिया होगा, आपने उसकी समरी लिखनी है, दैट्स इट। ज्यादा कुछ नहीं, ये नेम हाई फाई है तो आपने ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक समरी लिखनी है। और समरी ऐसी होनी चाहिए ना जिससे आपको मीन्स एकदम क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो कि पैसेज में क्या है। जैसे आप कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का आप जब भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, आप नोट्स बनाते हैं, ठीक है, तो जब आप नोट्स बनाते हैं तो आप नोट्स इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं ना कि अरे ये बस छोटे छोटे पॉइंट्स में मैं लिख लेती हूँ या लिख लेता हूँ, एंड उसके बाद क्या होगा, जब मैं इनको रिवाइज करूंगा तो मुझे पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम दिमाग में आ जाएगा कि हाँ जी वो पूरा कॉन्सेप्ट किस बारे में था, है ना। आप एकदम छोटा छोटा एकदम क्रिस्टल क्लियर मैनर में लिखते हैं। ठीक है, सेम प्रेसी राइटिंग भी आपने वैसे ही करना है। आपने क्या करना है, कोई पैराग्राफ दिया होगा, कोई पैसेज दिया होगा, आपने उसके ना क्या करना है, आपने की पॉइंट्स जो है वो आपने एक समरी के तौर पर जो है वो आपने लिखने हैं। एंड जब आप उसको पढ़ो ना तो आपको पूरा आइडिया मिल जाए कि पैसेज में क्या लिखा था। ठीक है, एंड आपने ज्यादा से ज्यादा क्या कोशिश करनी है कि वो अपने वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप अपने वर्ड्स में कोई चीज लिखते हो तो आपको ज्यादा इजीली समझ आती है ना, तो आपने अपने वर्ड्स में ज्यादा लिखना है। ठीक है, जो पैसेज है एग्जैक्टली वैसा कॉपी नहीं करना है। ठीक है, सो बेसिकली प्रेसी राइटिंग क्या होती है, कभी भी आप कोई समरी लिख रहे हो पैराग्राफ की, कॉम्प्रिहेंशन की, उसे हम प्रेसी राइटिंग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, नाउ हाउ टू राइट अ प्रेसी। अब आपको लिखना कैसे है, सबसे पहला स्टेप क्या आता है कि रीड द कॉम्प्रिहेंशन और अ पैसेज केयरफुली। आपको जो है कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज जो है वो केयरफुली आपको पढ़ना है। अब इसका क्या ट्रिक है, फर्स्ट तो आप ना जब आप पैसेज देखते हैं एक रीडिंग मार लीजिए, बिना समझे, आपने ज्यादा नहीं समझना है, बस गिव इट अ रीडिंग, उसको पढ़ते जाइए। ठीक है, आप फास्ट पढ़ सकते हैं फास्ट पढ़िए, स्लो पढ़ सकते हैं स्लो पढ़िए। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, एक बार रीड कर लिया, अब आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि उस पैसेज में है क्या, एक्चुअल में किस बारे में है। ठीक है, फिर आपने दूसरी बार उसको फिर से पढ़ना शुरू करना है। अब आपने जब पढ़ना है ना, अब आपने थोड़ा धीरे और उसको समझ के पढ़िएगा। ठीक है, और बीच में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको चाहे अंडरलाइन करते चलिएगा। ठीक है, तो आपने ऐसे 2 बार जो है अपना पैसेज पढ़ना है। 2 बार पढ़ने के बाद भी अगर आपको क्लियर आइडिया नहीं लग रहा है, गो फॉर अ थर्ड अटेम्प्ट। ठीक है, फिर से उस पैसेज को पढ़िए। ठीक है, लेकिन अगर आपको पता लग गया है कि एक्चुअल में पैसेज किस बारे में है, देन फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जो है वो प्रोसीड करिए। ठीक है, तो आपने एक बार पढ़ लिया पैसेज, मीन्स आपने फर्स्ट इनिशियल जो 2-3 मिनट्स हैं, ठीक है, इनिशियली आपके जो भी 2-3 मिनट्स हैं, आपने वो टोटली रीडिंग पर ही फोकस करना है अच्छे से, क्योंकि अगर आपको पैसेज क्लियर हो गया ना, आपको प्रेसी लिखने में टाइम नहीं लगेगा। आप प्रेसी जो है मीन्स 6-7 मिनट में आप अपना पूरा का पूरा प्रेसी जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एक चीज है वो क्या है कि आपको पैसेज जो है वो क्लियर होना चाहिए कि पैसेज में एक्चुअल में क्या पूछा गया है एंड क्या किस चीज के बारे में वो पैसेज है। ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कि रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज केयरफुली। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आपने क्या करना है कि या तो वो अंडरलाइन करते चलिए पॉइंट्स को, या कोई रफ शीट है तो वहां पे आप नोट डाउन करते चलिए जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पैसेज में से। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, मेक अ रफ ड्राफ्ट ऑफ द प्रेसी। जैसे मैंने बोला, आप जब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करें तो एक रफ सा ड्राफ्ट बना लीजिए कि पहले आप ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, एंड एक रफ सा। ठीक है, फिर उसमें से जो है आप कुछ जो है उसको सिंपल लैंग्वेज में जो है वो आप अपना प्रेसी लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, सिंपल और अपनी लैंग्वेज में जो है वो आपका अपना प्रेसी जो है वो लिखना जो है वो शुरू कर दीजिए। ठीक है, और अपनी लैंग्वेज में आप जितना लिख सकते हैं आप उतना लिखिए, क्योंकि उतना ज्यादा जो है ये आपके लिए भी बेनिफिट रहेगा। ठीक है, एक तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, ऑब्वियसली आप वो सिंपल होगा, आपको क्लियर होगा, सामने वाला पढ़ेगा उसको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में प्रेसी में क्या था। ठीक है, तो ये जो है आपने क्या करना है, ये 3 स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, कॉम्प्रिहेंशन पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, कितनी रीडिंग देनी है, एटलीस्ट मिनिमम 2 रीडिंग्स आपने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पे देनी है। ठीक है, पहला जस्ट क्विक रीडिंग, सेकंड थॉरो रीडिंग, मींस ध्यान से उस चीज को समझ के उसको पढ़िए।
सेकेंड आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लेने हैं। एंड थर्ड हमने क्या करना है कि उन इंपॉर्टेंट पॉइंट से एक रफ ड्राफ्ट बना के, फिर एक रफ ड्राफ्ट मींस आपने कोई रफ एक फिगर सी बना ली कि हाँ जी मैं ऐसे ऐसे लिखूंगा। फिर आपने एक नीट एंड क्लीन जो है नीचे अपना प्रेसी जो है वो लिखना शुरू करना है अपने खुद के लैंग्वेज में, ठीक है। अब वर्ड लिमिट क्या होती है, कितनी होती है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर राइटिंग अ गुड प्रेसी। अब अच्छा प्रेसी लिखने के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे ना तो आई एम श्योर आप प्रेसी में बहुत 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 अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, अ गुड प्रेसी इज मार्क्ड बाय क्लैरिटी, ब्रेविटी एंड प्रिसीजन, ठीक है। अच्छा प्रेसी वही होता है ना जिसमें आपको क्लियर आइडिया हो, ठीक है। आपने पैसेज पढ़ा, आप जो भी आप प्रेसी लिखेंगे, जो भी समरी लिखेंगे ना, उसमें आपको खुद को पढ़ के लगना चाहिए कि हाँ जी जो जितना पैसेज में है ना बस मेरे को यहीं से क्लियर हो जा रहा है, यही की नोट्स हैं, ठीक है। जैसे आप होता है कि कभी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, ठीक है, आप उसके इतने अच्छे नोट्स बना लेते हो कि आपको वापस से ना जो पूरा पैराग्राफ, जो कॉन्सेप्ट वाला पैराग्राफ था उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, आपको उसमें सब कुछ क्लियर हो जाता है कि हाँ जी ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो प्रेसी भी वैसे ही है, आप जितना क्लियर कट, जितना सिंपल एंड जितना उसका निचोड़, आप इतना निचोड़ मीन्स आपने डाल देना है उसमें, ठीक है, उसका पूरा का पूरा कंक्लूजन आपके प्रेसी में जो है वो दिखना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इट शुड बी रिटन इन प्रेसी राइटर्स ओन वर्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जितना से जितना हो सके आप अपनी लैंग्वेज का यूज कीजिए, खुद की लैंग्वेज आप जितना यूज करेंगे ना आपका प्रेसी जो है वो उतना ज्यादा इफेक्टिव और उतना ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, एंड उतना ही ज्यादा आप जो है उसमें स्कोर कर पाएंगे। थर्ड इज इट शुड बी मिनिएचर वर्जन ऑफ द ओरिजिनल पैसेज, ऐसा लगना चाहिए कि बस ये उसका छोटा वर्जन है, ठीक है, आप उसको पढ़ रहे हो चाहे उसको पढ़ रहे हो, आपने छोटा सा पढ़ लिया, बस आपको पूरा पैसेज का आइडिया लग गया और या पूरा पैसेज आपको क्लियर हो गया कि एक्चुअल में ओरिजिनल पैसेज जो था वो क्या था, ठीक है, उसका एकदम मिनिएचर वर्जन होना चाहिए। ये एक मतलब आप ऐसे देख सकते हो कि मान लो आपका कोई आप पेज पढ़ रहे हो, ठीक है, किसी बुक का पेज पढ़ रहे हो एंड आपने पूरा पेज पढ़ लिया एंड उसके आपने नोट्स बना लिए, उस पूरे पेज के आपने नोट्स बनाए हाफ पेज के, ठीक है, हाफ पेज के नोट्स बनाए, तो उस हाफ पेज में ना वो हाफ पेज है वो पूरा का पूरा उस कंप्लीट पेज का निचोड़ होगा, ठीक है, उसका मिनिएचर वर्जन होगा, ठीक है। तो आपने वैसे ही जो है उसका लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मस्ट हैव अ लॉजिकल ऑर्डर एंड बी वेल नेट एंड वेल कनेक्टेड। अब उसमें लॉजिकल एक ऑर्डर होना चाहिए, एकदम आपने अच्छे से लिखना और वेल कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं करना कि कोई चीज ऊपर लिखी है, ओरिजिनल पैसेज में कोई चीज स्टार्टिंग में लिखी है, आप उसको अपने प्रेसी में जो है वो लास्ट में इंक्लूड कर रहे हो या बीच में इंक्लूड कर रहे हो या कहीं का पॉइंट कहीं जोड़ रहे हो, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। एक पूरे के पूरे ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में आपको ऊपर जो ओरिजिनल पैसेज दिए हैं उसी ऑर्डर में आपको प्रेसी भी लिखना है, ठीक है। कोई चीज अगर पहले डिस्कस की है तो आप भी उसको पहले डिस्कस करिए, अगर कोई एंड में डिस्कस की है तो उसको एंड में डिस्कस करिए, ठीक है। एक कंप्लीटली एक लॉजिकल ऑर्डर में और एक वेल कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ पॉइंट्स हैं जो ऊपर पैराग्राफ में कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं जो लास्ट के पार्ट से अगर कनेक्ट करते हैं तो उनको इस तरह से फॉर्मुलेट कीजिए कि वो सारा का सारा जो वो एक बारी में कवर हो जाए और एक कंप्लीट ऑर्डर में दिखे, वो अलग अलग नहीं दिखे। ऐसे ना हो कि ऊपर भी आप एक बात लिख रहे हो नीचे फिर से वो चीज लिख रहे हो तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। एक कंप्लीट एक लॉजिक ऑर्डर होना और वेल कनेक्टेड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट शुड बी रिटन इन रिपोर्टेड स्पीच, आपने जो भी पूरा प्रेसी राइटिंग है वो रिपोर्टेड स्पीच में लिखना है। लास्ट क्या है, मस्ट नॉट कंटेन एनी डिटेल नॉट फाउंड इन द ओरिजिनल पैसेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई भी आपने ऐसी डिटेल उसमें ऐड नहीं करनी है जो ओरिजिनल पैसेज में नहीं है। ऐसा है, मान लीजिए अगर पैसेज है मुगल डायनेस्टी के बारे में, ठीक है, अब अगर उसमें कोई ऐसा उसमें अगर बैटल ऑफ पानीपत डिस्कस नहीं किया है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ जी आपको पता है और आप प्रेसी राइटिंग में उसको डिस्कस कर देंगे, आपने बिल्कुल नहीं करना। अगर ओरिजिनल पैसेज में नहीं दिया है तो आप प्रेसी में भी उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। जो डिटेल जो इन्फॉर्मेशन ओरिजिनल पैसेज में है सिर्फ वही आप अपने समरी में अपनी प्रेसी में इंक्लूड करेंगे, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन आपने नहीं लिखनी है, ठीक है। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या करना है, बस आपका पैसेज है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, अपनी लैंग्वेज में होना चाहिए, उसका जो है जो ओरिजिनल पैसेज उसका मिनिएचर वर्जन होना चाहिए, एक कंप्लीट ऑर्डर में होना चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच में होना चाहिए और ऐसी कोई डिटेल नहीं लिखनी जो ओरिजिनल पैसेज में नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या क्या करना है प्रेसी में, कौन सी ऐसी चीजें जो आप प्रेसी में करेंगे जिससे आपका प्रेसी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड अच्छा बनेगा। फर्स्ट क्या करना है आपने कि स्टार्ट योर प्रेसी बाय हाईलाइटिंग द मेन आइडिया ऑफ अ पैसेज। हमेशा जब भी आप प्रेसी राइटिंग लिखना शुरू करते हैं तो आपने क्या करना है, जब भी उसको स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने किस चीज से स्टार्ट करना है कि
आप जो भी पैसेज का मेन आइडिया है, मान लीजिए अगर आपका पैसेज है आर्ट एंड कल्चर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, तो आप वो आइडिया पहले हाईलाइट करेंगे कि पूरा पैसेज एक्चुअल में किस बारे में, उसके बाद आप उसको जो है वो बाकी चीजें जो है वो इंक्लूड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्रेस एंड क्लैरिफाई अ लेंथी पैसेज, आर्टिकल और बुक व्हाइल रिटेनिंग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, कीवर्ड्स एंड इंपॉर्टेंट डाटा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उस मैंने जैसे पहले बोला ओरिजिनल पैसेज को आपको कंप्रेस करना है, उसकी समरी लिखनी और एकदम क्लियर मैनर में लिखना है, ठीक है। मींस क्लियर मैनर में मतलब कि आपका आइडिया जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई उसमें ओरिजिनल पैसेज में कोई और सेंटेंस दिए, आप अपने वर्ड्स में लिखने के चक्कर में आपने वो सारा मैसअप कर दिया, आपने कुछ को कुछ ही बना दिया, तो ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। एकदम ढंग से लिखना है उसको, ठीक है, ग्रामेटिकली करेक्ट लिखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है कि राइटिंग अबाउट शुड बी डन इन द पास्ट टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि कोई अगर आप किसी के बारे में लिख रहे हैं, वहां पे ओरिजिनल पैसेज में अगर कोई चीज ऐसी लिखी है, किसी के बारे में लिखी, अगर आप उसी के बारे में अपने प्रेसी में इंक्लूड कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, उसको पास्ट टेंस में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिएट कॉन्टेक्चुअल एनवायरमेंट वेयर यू कैन प्लेस नेसेसरी पॉइंट्स। वंस द मेन आइडिया इज एस्टैब्लिश्ड इन द प्रेसी, यू कैन प्रेजेंट द मेथड्स, पॉइंट्स, फैक्ट्स एक्सेट्रा यूज्ड बाय ऑथर ऑफ द पैसेज। अब आपने ऐसा एनवायरमेंट अपने प्रेसी में कंटेन करना, क्योंकि कई बार क्या होगा, प्रेसी में ऐसे पॉइंट्स होंगे, ऐसे कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, मेथड्स होंगे, ठीक है, जो एक कंप्लीट ऑर्डर में होंगे, ठीक है, इंटरकनेक्टेड होंगे। तो आपने क्या करना है, ऐसा एनवायरमेंट आपने इस तरीके से वो सारी चीजें फॉर्मुलेट करनी है कि आप वो सारा ना एकदम एक ऑर्डर में लगना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये वहां का वहां कर दिया, यहाँ का वहां कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एक ऐसा आपने एनवायरमेंट बनाने की सारी चीजें ना प्रॉपर एक जगह पे आ जाए, ठीक है। सो ये हमारे 4 पॉइंट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट जो आपने प्रेसी में करने हैं। नेक्स्ट क्या है, डोंट्स इन अ प्रेसी। अब आपने क्या नहीं करना है। अभी तक हमने देखा अच्छा प्रेसी कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, क्या क्या करना है, वो सब हमने देख लिया। अब हमने देखना है कि आपने क्या नहीं करना है, ठीक है। फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट एक्सप्रेस योर ओन ओपिनियंस, विश, रिमार्क और क्रिटिसिज्म। अपने ओपिनियंस, अपनी इच्छाएं और या फिर अपना कोई अपनी सोच वहां पे एक्सप्रेस नहीं करनी है, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस नहीं करने, जो प्रेसी में ओरिजिनल है आपने वही लिखना है। नेक्स्ट क्या है, डू नॉट इंसर्ट एनी क्वेश्चन इन अ प्रेसी, इट्स सिग्निफिकेंस इफ एसेंशियल मे बी एक्सप्रेस्ड बाय अ स्टेटमेंट। आपने कोई भी क्वेश्चन अपने प्रेसी में नहीं लिखना है, ठीक है। अगर आपको कोई खुद से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछने का मन कर रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन अगर वहां पे इररिलेवेंट लिखी है, उसको क्वेश्चन करना चाहिए, तो आपने वो नहीं करना है। अगर आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी लगता है एंड इट इज सिग्निफिकेंट, तो आप उसको सेंटेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपने क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं लिखना है, ठीक है। ऐसी चीजें जो है वो जितना आप अवॉइड कर सकते हैं उतना आपने अवॉइड करनी है। नेक्स्ट क्या, डू नॉट यूज एब्रिवेशंस और कॉन्ट्रैक्शंस। आपने एब्रिवेशंस यूज नहीं करनी। एब्रिवेशंस क्या होती हैं, जैसे कोई भी बड़ा सा वर्ड हो आप उसकी शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं, ठीक है, वो एब्रिवेशंस होती हैं, ठीक है। या फिर कोई कॉन्ट्रैक्शंस हैं, वो आपने यूज नहीं करनी है, बिल्कुल यूज नहीं करनी है। नेक्स्ट, डू नॉट बी जर्की, दिस विल सजेस्ट दैट मोस्ट प्रोबेबली यू हैव नॉट अंडरस्टूड द सेंस ऑफ पैसेज प्रॉपर्ली, ठीक है। आपने जर्की नहीं होना है, ऐसा नहीं करना है कि आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो आपने बस उसको कहीं से भी कनेक्ट कर दिया, आपने ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे ना और क्लियर तरीके से नहीं लिखेंगे, तो सामने वाले को, पढ़ने वाले को, या जो चेक कर रहा होगा उसको यही लगेगा कि आपको पैसेज जो है वो क्लियरली आपने नहीं समझा है, एंड अल्टीमेटली आपके जो मार्क्स हैं वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे, वो आपके मार्क्स जो है वहां पे कट करेंगे। सो आपको जितना समझ में आ रहा है उतना ही लिखिए, ठीक है। अगर आपको ये सी चीज आपको एक्सप्रेस करनी है एंड अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं किस वे से ग्रामेटिकली करेक्ट तरीके से एक्सप्रेस करूं, जस्ट लीव इट, आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन जो आपको अच्छे से समझ आए, एकदम क्लियर है, आपने सिर्फ वही लिखना है, जर्की नहीं होना है बीच में भी, ठीक है। सो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने अपने प्रेसी में नहीं करनी। फर्स्ट, अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस नहीं करने, कोई क्वेश्चन इंसर्ट नहीं करने, एब्रिवेशंस भी यूज नहीं करनी, एंड लास्ट में जर्की नहीं होना है, ठीक है। अब लास्ट में हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रेसी के ऊपर कि आपने प्रेसी कैसे लिखना चाहिए। तो एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने उठाया है, ठीक है, अब इसको हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली सीएपीएफ में जो है वो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं प्रेसी को लेके। सो क्वेश्चन आपको ऐसे दिया हो कि राइट अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज बाय रिड्यूसिंग इट टू 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, फेलियर टू एडहेयर टू द वर्ड लिमिट may result in reduction of marks, do not suggest any title, the precis must be written on the space provided for it, ठीक है। अब
क्या क्या फर्स्ट चीज क्या बोलिए कि आपने प्रेसी लिखना है बाय रिड्यूसिंग इट टू 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है। उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, ओरिजिनल पैसेज की लेंथ जितनी है उससे 1/3 होनी चाहिए। आपको हमेशा दिया होगा कि आपका जो पैसेज है वो टोटल वो कितने वर्ड्स का है। अब जैसे यहाँ पे ये कि पूरा का पूरा पैसेज क्या है 198 वर्ड्स का है, तो इसकी 1/3 लिमिट क्या होगी 198 इंटू 1/3, तो कितना होगा 3 6 18 एंड 1 अगेन 3 6 18, तो टोटल हमें 66 वर्ड्स में क्या लिखना है, इस पूरे पैसेज का लिखना है, प्रेसी लिखना है, ठीक है। एंड सेकंड क्या बोला कि अगर आपने वर्ड लिमिट जो है वो अगर आपने अडेयर नहीं की, अगर आपने वर्ड लिमिट का ध्यान नहीं रखा तो अल्टीमेटली आपका क्या होगा, मार्क्स जो होंगे वो लूज हो सकते हैं। सो एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर होता है कि आपने जितना वर्ड लिमिट बोला है उतने में ही आपने अपना पैसेज जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। साथ में डू नॉट सजेस्ट एनी टाइटल। अब ऐसा नहीं करना है कि आपने 30 मार्क खान बन के हाँ जी हम तो बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट है हमने टाइटल भी दे दिया, ऐसा नहीं करना है। अगर टाइटल नहीं पूछा है तो नहीं देना है, अगर पूछा गया क्वेश्चन में तो टाइटल दीजिए, नहीं पूछा है तो आपने बिल्कुल वो चीज नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रेसी मस्ट बी रिटन ऑन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर इट, जो भी वहां पे स्पेस प्रोवाइड किया गया होगा उसमें आपने अपना प्रेसी जो है वो लिखना है। अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं, तो क्या है ये पैसेज किस बारे में है। When we survey our lives and efforts, we soon observe that almost the whole of our actions and desires are bound up with the existence of other human beings. We notice that the whole nature resembles that of social animals. We eat food that others have produced, wear clothes that others have made, live in house knowledge and beliefs has been passed on to us by other people through the medium of a language which others have created. Without language and mental capacities, we would have been poor indeed, comparable to higher animals. We have, therefore, to admit that we owe our principal knowledge over the least to the fact of living in human society. The individual, if left up alone from birth would remain primitive and beast-like in his thoughts and feeling to a degree that we can hardly imagine. The individual is what he The individual is what he is and has the significance that he has, not much in the virtue of the individuality, but rather as a member of a great human community which directs his material and spiritual existence from the cradle to grave. अब ये पूरा पैसेज हमने पढ़ लिया, क्विक रीडिंग दी, जैसे कि मैंने बोला था पहले हमने क्या करना है, क्विक रीडिंग देनी है। अब हमने क्विक रीडिंग दे ली है एंड क्विक रीडिंग से हमें क्या पता चला कि ये सारा क्या है, इट्स बेसिकली अबाउट कि ह्यूमन बींग कैसे एज अ सोशल एनिमल्स जो है वो बिहेव करते हैं। हमारे पास जो भी है, हम जो भी है, इट्स बिकॉज कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है, तो हमें वो सारी चीजें हमें पास होना। अगर हम किसी आइलैंड पे चले जाए, हमें जैसे हम पैदा होते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत तो हमें अगर वैसे आइलैंड पे किसी आइलैंड पे छोड़ के आए जहाँ कोई नहीं रहता होगा, तो क्या हमारे पास ये सेंस ऑफ कल्चर होगा या वो वे ऑफ लिविंग होगा जिसमें हम आज रह रहे हैं? क्या हमारे थॉट प्रोसेस वैसे होंगे? नहीं होंगे। सो इसमें बोला है कि कैसे एक इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग जो है वो एक सोशल एनिमल है, ठीक है। सो पूरा पैसेज जो है वो उस बारे में। तो ये थी हमारी क्विक रीडिंग। अब हम जो है वो एक थरली जो है वो इसको फिर से एक थरो रीडिंग देंगे। कैसे, अभी हम समझ के करते हैं। तो फर्स्ट क्या, when we survey our lives and efforts, we soon observe that almost the whole of our action and desires are bound up with the existence of other human beings. अब जब हमने सर्वे किया, ठीक है, और हम जब देखते हैं कि हमारी लाइफ्स और एफर्ट्स जो भी हैं, हम जो भी ऑब्जर्व करते हैं वो क्या है, या फिर हमारे जितने भी एक्शंस हैं, बिलीव्स हैं, वो सारे के सारे किससे जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे बाकी जो ह्यूमन बींग्स जो हमारे इर्द गिर्द हैं, हमारी जो फैमिली है, जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। वी नोटिस दैट होल नेचर रिजेंबल्स दैट ऑफ सोशल एनिमल्स, और हम ये नोटिस करते हैं कि जितनी भी पूरी नेचर है वो सारे के सारे क्या है, सोशल एनिमल्स। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सभी के सभी क्या है, सोशल एनिमल्स हैं, ठीक है, सभी का अपना अपना कल्चर है। We eat food that others have produced, wear clothes that others have made it, live in the house knowledge and beliefs has been passed on to us by other people through the medium of a language which others have created. अब जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो हम कपड़े पहन रहे हैं, जो बिलीव्स हैं जिन पे हम मान रहे हैं, जो हमारे पास नॉलेज है, वो सारा का सारा हम कोई पेट से सीख के तो आए नहीं थे, ठीक है। हमने क्या किया, जब हम बड़े हुए, जैसे जैसे हम बढ़ते गए वैसे वैसे क्या है, वो सारे के सारे हमें क्या है, बाकी ह्यूमन बींग्स ने पास ऑन किया। हम स्कूल जाते हैं, हमें टीचर्स ने नॉलेज दिया, हम घर पर रहते हैं, हमें रिचुअल्स या जो भी हमारे बिलीव्स हैं वो हमारी फैमिली से मिले। तो जितनी भी ये सारी चीजें वो कहाँ से, वो दूसरे ह्यूमन बींग से हमें पास ऑन हो रही हैं, ठीक है। और वो भी किसके थ्रू, बाय द मीडियम ऑफ लैंग्वेज। कोई एक लैंग्वेज है, ठीक है, हमारी लैंग्वेज,
हम जिस लैंग्वेज से जुड़े हैं उसी लैंग्वेज में हम तक पास हो रही है। अगर कोई डिफरेंट कंट्री है, वहाँ की कोई और नेटिव लैंग्वेज है, तो उनकी लैंग्वेज से उनको पास हो रही होंगी, ठीक है। And then without language and mental capacities we would have been poor indeed comparable to higher animals. अगर हम कोई लैंग्वेज नहीं होती, कोई मेंटल कैपेसिटीज नहीं होती, ठीक है, हमारे में, तो हम भी क्या होते हैं, जस्ट एक एनिमल के जैसे होते हैं, ठीक है, जिसको कोई कुछ पता नहीं होता है. Then we have therefore to admit that we owe our principal knowledge over the least to the fact of living in a human society. और हमें ये एडमिट करना होगा कि जो भी हमारा प्रिंसिपल नॉलेज है, चाहे कम है चाहे ज्यादा है, जो भी हमारे पास जो भी नॉलेज है, ठीक है, वो सारा का सारा किसके थ्रू है, वो सारा का सारा ह्यूमन सोसाइटी के थ्रू है, ठीक है. द इंडिविजुअल इफ लेफ्ट अलोन फ्रॉम बर्थ वुड रिमेन प्रिमिटिव एंड बीस्ट लाइक इन हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स टू अ डिग्री दैट वी कैन हार्डली इमेजिन. अब अगर मैंने जैसे पहले बोला कि अगर कोई सी इंडिविजुअल को हम किसी आइलैंड पे छोड़ा है, बर्थ से ही किसी को वहां से छोड़ा है जहाँ पे कोई ह्यूमन का इंटरफेरेंस ही ना हो, कोई ह्यूमन हो ही ना, तो हमारे थॉट्स या एक्शंस या हमारी फीलिंग्स कैसी होती, बहुत ही अलग होती, बहुत हम इमेजिन नहीं कर सकते, हम कंप्लीटली एक एनिमल जैसे होते, ठीक है. The individual is what he is and has the significance that he has, not much in the virtue of individuality but rather as a member of a great human community which directs his material and spiritual existence from cradle to grave. अब तो इंडिविजुअल क्या है, इंडिविजुअल में क्या है, तो हमारा जो भी हम पर्सन की लाइफ में जो ह्यूमन सोसाइटी का जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कोई भी इंडिविजुअल है उसकी लाइफ में जो है किसी ह्यूमन सोसाइटी के जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो काफी ज्यादा जो है वो सिग्निफिकेंस है. और इसीलिए और बट रादर एज अ मेंबर ऑफ अ ग्रेट ह्यूमन कम्युनिटी, ठीक है. और इसीलिए जो है वो हम भी जो है वो काफी अच्छे जो है, इसीलिए जो ह्यूमन बीइंग है वो एक ग्रेट सोशल एनिमल है, ठीक है. तो ये था हमारा सारा पैसेज इसके बारे में. अब इस पैसेज के क्या थे, की पॉइंट्स क्या थे. मैंने बोला था कि फर्स्ट हमने रीडिंग देनी है, सेकंड हमने क्या करना है, की पॉइंट्स नोट करने हैं. अब की पॉइंट्स क्या थे, नंबर 1 क्या था की पॉइंट, कि आर एक्शंस एंड डिजायर्स आर बाउंड अप विद अदर्स, ठीक है. हमारे एक्शंस एंड डिजायर्स क्या है, बाकियों से जुड़े हुए हैं, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है. देन फूड, क्लोथ, बिलीव्स, नॉलेज, ऑल दिस हैज बीन पास्ड ऑन टू अस बाय अदर पीपल. अब हमारे पास जो भी है, कपड़े हैं, खाना है, हमारा बिलीफ है, नॉलेज है, वो सारा दूसरे ह्यूमन बीइंग से हमें पास ऑन किया गया है ना. तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट क्या था, विदाउट द यूज ऑफ लैंग्वेज एंड मेंटल कैपेसिटीज वी वुड हैव बीन जस्ट मेयर एनिमल, ठीक है. अगर हमारे पास लैंग्वेज नहीं होती, कोई मेंटल कैपेसिटी नहीं होती, तो हम क्या होते, जस्ट एक एनिमल जैसे होते, ठीक है. ये हमारा थर्ड पॉइंट है. नेक्स्ट क्या, इफ वी हैड नॉट बीन सोशल एनिमल्स देन वी वुड हैव जस्ट बीन प्रिमिटिव एंड बीस्ट लाइक थॉट्स एंड फीलिंग्स, ठीक है. अब अगर हम सोशल एनिमल्स नहीं होते, अगर हम किसी और जगह रह रहे होते, ठीक है, तो हम हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स होते कंप्लीटली डिफरेंट होते, ठीक है. लास्ट क्या है कि सोसाइटी प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन पर्सन्स लाइफ, ठीक है. कोई भी सोसाइटी है वो किसी पर्सन की लाइफ में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल क्या है, प्ले करती है. तो ये सारे के सारे क्या थे, हमारे की पॉइंट्स थे उस पैसेज के, ठीक है. अब देखिए ये पूरा पैसेज था, हमने कितना छोटा कर दिया. अब इसको हमने क्या करना है, इसको पूरे को हमने क्या करना है, 66 वर्ड्स में लिखना है. एंड ये की पॉइंट्स भी हमने क्या की, ज्यादातर अपनी लैंग्वेज में लिखे हैं, अपनी मॉडिफाई करके लिखे हैं. एंड इसको पढ़ के आपको लग रहा है ना कि आपने पूरा पैसेज का निचोड़ निकाल दिया है, ठीक है. सो आपने ऐसे ही करना है. अब इसको कैसे करना है, इसके दो तरीके. पहले तो आप ऐसे टेबल बना लीजिए. टेबल बनाना सबसे ज्यादा इफेक्टिव एंड काफी स्कोरिंग है, ठीक है. एक तो पहली बात, इसमें आपको वर्ड लिमिट, आपको वर्ड्स काउंट नहीं करने पड़ेंगे बार बार कि हाँ जी इतने वर्ड्स हुए नहीं हुए. अब हमें पता है कि हमें कितने वर्ड्स का लिखना है, यहाँ पे प्रेसी 66 वर्ड्स का लिखना है. तो मैंने क्या किया, तो नियर और इसको राउंड ऑफ किया अब 70 तक. अब मैंने क्या किया, 7 यहाँ पे कॉलम्स ले ली, 1 2 3 4 4 5 6 7 कॉलम्स ले ली एंड 10 रोज ले ली. तो टोटली ये कितने हो गए, 70 यहाँ पे बॉक्सेस हो गए, मतलब यहाँ पे 70 आ चुके हैं. तो मैंने लास्ट के 4 बॉक्स जो थे यहाँ तक जो है मैंने खाली रखा, यहाँ तक जो कंप्लीट 66 वर्ड्स पूरे हो गए, मुझे काउंट भी नहीं करना पड़ा. एंड मैं कंप्लीट इफेक्टिव वे में एकदम क्लीन मैनर में मैंने जो यहाँ पे 66 वर्ड्स में अपना प्रेसी जो है वो लिख दिया है. सो दिस इज वन वे. आप ऐसे लिख सकते हैं या आप बिना इसको टैबुलर फॉर्म में लिखे हुए एकदम पैराग्राफ फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं. बट दिस इज वेरी इफेक्टिव. हाँ, ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग एंड काफी ज्यादा प्रेजेंटेबल ये तरीका है, ठीक है. आप इसको काफी अच्छे से अगर आप ऐसे लिखते हैं ना आपका प्रेसी, तो आपका स्कोर करने का, अच्छा स्कोर करने का बहुत अच्छा चांस है, ठीक है. तो आपने कैसे स्टार्ट करना है कि जिससे वहां पे हमने जो पीछे हमने पढ़ा था कि की पॉइंट्स क्या थे, तो यहाँ पे लिखा है कि बीइंग अ सोशल एनिमल वी आर बाउंड अप विद अदर एक्शंस एंड डिजायर्स विद अदर्स, ठीक है. फूड, क्लोथ्स, रेजिडेंट्स एंड बिलीव्स आर इंटरकनेक्टेड,
ठीक है, हमने सेकंड पॉइंट पूरा कर दिया। थर्ड क्या था हमारा कि विदाउट द यूज ऑफ लैंग्वेज क्रिएटेड बाय अदर्स वी वुड हैव बीन मेयर एन एनिमल, हमने ये पॉइंट भी कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्या था, इफ वी हैड नॉट बीन अ सोशल एनिमल वी वुड हैव बीन प्रिमिटिव एंड बीस्ट इन थॉट्स एंड फीलिंग्स, ठीक है, अगर हम सोशल एनिमल नहीं होते तो हम अपनी थॉट्स एंड फीलिंग्स में क्या होते, प्रिमिटिव या बीस्ट होते, ठीक है, हमने ये पॉइंट भी कवर कर दिया। लास्ट क्या, सोसाइटी प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन पर्सन्स लाइफ, ये हमने एज इट इज लिखी कि 10, और हमने कंक्लूजन दे दिया कि 10 सोसाइटी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन पर्सन्स लाइफ, ठीक है। तो ये क्या था, हमने पूरा का पूरा अपना पैसेज जो है, अपना प्रेसी जो है 66 वर्ड्स में बिल्कुल अच्छे से जो है कवर कर दिया, अपनी लैंग्वेज में कवर किया, एंड साथ में कितनी ज्यादा सिंपल लैंग्वेज हमने यूज की, काफी ज्यादा सिंपल है ना। एंड तो देखिए आपने कितना, प्रेसी राइटिंग इज वेरी वेरी इजी, बहुत इजी है, ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत ज्यादा है, पैसे से ही तो लिखना है हमें कौन सा खुद का अपने कुछ याद करना है, बस ये कि अपने चीजों का ध्यान रखने की आप चीजें ग्रामेटिकली करेक्ट लिखें, अपनी लैंग्वेज में लिखें, एंड साथ में वर्ड लिमिट का ध्यान रखें, ठीक है, आपने अच्छे से समझना है चीजों को, ठीक है। ये तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एंड आप इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये भी सारा सेम है, बस वहां पे मैंने टेबल में लिखा है, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ में लिख दिया, बाकी सारा सेम है, वर्डिंग भी सेम है, सब कुछ सेम है, एंड ये भी क्या है हमारा पूरा 66 वर्ड्स में है, ठीक है। सो ये था आज का लेक्चर बेसिकली प्रेसी राइटिंग के ऊपर, एंड आई होप अब आपको प्रेसी राइटिंग में कोई डाउट नहीं रहा होगा और आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्रेसी कैसे लिखते हैं, और अब आप एक बहुत ही अच्छा प्रेसी जो है वो आप लिखेंगे। क्या करना है, आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उतना प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही जो है आपको जो है वो सारी चीजें जो है वो क्लियर होंगी। आफ्टर ऑल प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। तो जल्दी मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।